भगवान की जय। श्री राज राजेश्वर राघवेंद्र महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम् वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। श्री रामचंद्र मुख चंद्र चकोर कांतां कांतां प्रभूत प्रणतार्ति हरां मनोजां राजेश्वरीं विबुध वृंद गणाभिवन्द्यां नित्यं नतोमि अखिल सौख्य प्रदां सुपीतां। वंदौ तुलसी के चरण जिन किन्हु जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाज जासु बाहुबल गर्वित राम सहित परिवार अवनिश दिन मम रक्षा करत सोई पवन कुमार। राम के चरित्र के सरोवर के समीप बसी कौन असी मसी जे धुलाए ते धुली नहीं। तुलसी के लाल की कृपा ते कौन धाम जहां राम नाम मिसरी भुलाए ते घुली नहीं। अमानस की महिमा कवि कपी का बखान करे अमानस ग्रसित ग्रंथि अपनी जो खुली नहीं। अवानी तुलसी की हर तौली तौली हारे सब पर काहू तुलाधारी सो आज लो तुली नहीं। काहू तुलाधारी सो आज लो तुली नहीं। परम श्रद्धे परम सम्मानी आप सब आदरणीय पटेल जी सहित जितने लोग जुड़े हुए हैं इस मानस पटल पर और मेरे से पूर्व वक्ता परम पूज्य अप्रतिम विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र जी मेरे बाद जो बोलेंगे वो भी वेदांत के परम विद्वान हैं श्री विजय शरण सिंह जी। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ सादर। और निश्चित ही
आज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, आज धन्य मैं धन्य थी, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दिन। आज इस मौके पर तो सारा विश्व कविकुल चक्र चूड़ामणि, भक्त शिरोमणि प्रातः स्मरणी, परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जन्मदिन जयंती मनाई जा रही है। आज निश्चित ही हम सब इसीलिए जुड़े हुए हैं, चाहे वक्ता के रूप में हो, चाहे श्रोता के रूप में हो, कि गोस्वामी जी को अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते हम। कवि तुलसी की पुण्य जयंती, आओ सभी मनाएं, संत शिरोमणि के चरण कमल में श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। हुलसी थी हुलसी आत्मा की, पर दैविक इच्छा भारी थी। हुलसी थी हुलसी आत्मा की, पर दैविक इच्छा भारी थी। महाकाल की करुणा मिलने भी शायद यही विचारी थी। तुलसी विनय पत्रिका माला, रघुबर को पहनावे। तुलसी विनय पत्रिका माला, रघुबर को पहनावे। रामचरित की दुल्हीन माला, रघुबर करते पावे। आत्म शुद्ध हो चरित सुधीर हो, निर्मल मति से गावे। राम कथा का गायन करके, लौ कुश सा बन जाऊं। आइए, संत सरल चित जगत हित, बस यही परिभाषा गोस्वामी जी को की परिभाषा कोई करना चाहे, गोस्वामी जी कैसे। यद्यपि गोस्वामी जी का चरित्र चिंतन बहुत ज्यादा नहीं मिलता, पर जिस प्रकार उन्होंने संत वंदना में संत को कहा कि संत सरल चित्त, संत की महिमा बताते हुए कहते हैं, संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव सने, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रत। संत सरल चित्त होता है, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, जिनका स्वभाव में ही स्नेह है, जगत का हित करता है। ऐसे तुलसीदास जी महाराज से हम भी प्रार्थना करें, हम तो आपके बच्चे जैसे हैं, तो आप हम पर ऐसी कृपा करो कि राम जी के चरणों में हमारी रति। अगर तुलसीदास जी का पूरा चरित्र कोई जानना चाहे तो 3 पंक्ति में पूरा चरित्र समाप्त हो जाता है। 3 पंक्ति में तुलसीदास जी का पूरा चरित्र। 3 शब्द ध्यान देंगे, सीमित हैं। पहला शब्द है राम बोला। तुलसीदास जी का पूरा चरित्र 3 पंक्ति में। पहला शब्द है राम बोला, दूसरा शब्द है राम ही बोला। ध्यान देंगे, पहला शब्द है राम बोला, दूसरा शब्द है राम ही बोला, और तीसरा शब्द है राम ने ही बोला। बस 3 पंक्ति में इसका गोस्वामी तुलसीदास जी का पैदा हुए राम बोले, तो इसलिए बोला, कहा नाम राम बोला, और जीवन भर राम बोले इसलिए राम ही बोला। और अंत में भगवान ने जब आशीर्वाद दिया तब कहा राम ने ही बोला। विनय पत्रिका का सबसे अंतिम 279 नंबर की जो कविता है, विनय है, उसमें लिखा है, गोस्वामी जी जब विनय पत्रिका की रचना कर लेते हैं तो सामने जाने की हिम्मत, हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी को प्राप्त होते हैं कि मेरी पत्रिका राम जी तक पहुंचा दीजिए आप। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं तो वहां जाने के योग्य ही नहीं हूँ, ऐसा कोई काम ही नहीं किया हूं उनके सामने जाके खड़ा हो सकूं।
तब लक्ष्मण जी भरत और हनुमान जी की इशारा पा करके विनय पत्रिका देते हैं, कहते हैं प्रभु कलयुग में एक आपका भक्त हुआ है जो आपके नाम का डंका बजा, और उन्होंने ये विनय पत्रिका भेजी है, आप स्वीकार करिए देखिए। सभा वालों ने कहा हम सबको पता है भगवान राम गरीब निवाज हैं, इनकी ही कृपा से उनकी डंका बज रही है। भगवान राम ने कहा मिया श्री राम कहो सत्य है, स्तुति मैं हूं लही है। ये सत्य है, मुझे भी याद है, किसी ने मुझे याद कराया है, जानकी मैया ने याद कराया है। मुदित सा मात नावत बनी तुलसी अनाथ की, परी रघुनाथ हाथ। अब तुलसी कैसे बने? देखो, एक जब दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर होता है, उच्च कोटि का होता है, निर्मल होता है, प्रेम भरा होता है, तो एक दिन भगवान शंकर और पार्वती कैलाश में बैठे थे। भगवान श्री राम कैलाश में प्रकट हुए, जैसे विवाह के समय प्रकट हुए थे, प्रगटे प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, वैसे भगवान शंकर और पार्वती इतने प्रसन्न हो जाते हैं राम जी को अपने घर में देख करके, और भगवान की खूब स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, और भगवान को भोग भी लगाते। भगवान कहते हैं मित्र, तीन नाते हैं भगवान और शंकर जी, भगवान राम और शंकर जी के, सेवक स्वामी सखा सी अपनी। सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, दोनों आप। भगवान ने कहा मित्र मैं तुम्हें राज की बात बताता हूँ। बोले कैसे, क्या राज की बात? वो राज की बात ये, वैसे तो मैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्तों की स्वीकार करता हूं, पर अगर मेरे भोग में तुलसी हो, तुलसी चढ़ा हो, मुझे ज्यादा खुशी होती। अब तुमने मेरे भोग में तुलसी को चढ़ाया। भगवान शंकर कहते हैं प्रभु आप जानते हैं मैं तुलसी को छूता ही नहीं, ना अपने पर स्वीकार करता, ना तुलसी छूता ही नहीं, स्पर्श ही नहीं करता, तो मैं तुलसी कैसे चढ़ाऊंगा? भगवान राम पूछते हैं क्या तुम आज भी जालंधर को याद करके तुलसी से दूरी बनाए हो? बोले नहीं नहीं पर वो तो आपकी प्रिया है, जो आपकी प्रिया हो जाए उसे मैं कैसे स्पर्श करूंगा, इसीलिए तुलसी नहीं चढ़ाता। पर मन में कहा प्रभु लेकिन मैं आपको ऐसी तुलसी चढ़ाऊंगा, ऐसी तुलसी चढ़ाऊंगा कि आप उस तुलसी की माला को किधर आप हृदय में धारण हमेशा। ये तुलसी तो आपके सिर पे बैठी रहती है, पर मैं जो तुलसी दूंगा उसको आप गले में लटकाए रहे। मैं आपको ऐसी तुलसी दूंगा, और तुलसी ऐसा हार बना के आपको पहनाएगा कि उनके मनके में भक्त ही लटके रहे। ये भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया आपको हम तुलसी देंगे। कैलाश पर्वत पे आप जानते हैं कथा हुई, एक वक्ता है एक श्रोता है, कथा समाप्त हो गई। जिस प्रकार कथा प्रकट हुई थी कथा विलुप्त हो गई। बहुत संक्षिप्त तुलसीदास जी एक संकेत करते हैं, शंभु प्रसाद सुमति तुलसी। यद्यपि हम लोग शादी का दूसरा करते हैं, लेकिन यही संकेत है। भगवान शंकर ने देखा राजापुर ग्राम में राम जी के परम भक्त आत्मा राम दुबे, जो अपनी आत्मा में राम को रमाते रहते, उनकी पत्नी उनकी भार्या हुलसी जो पतिव्रता है, पति के आनंद में ही आनंदित रहती है। जिस प्रकार भागवत में भगवान शंकर जी स्वयं सुखदेव बन करके तोता बन के व्यास जी की पत्नी के गर्भ से प्रकट होते हैं, भगवान ने अपनी कृपा को, करुणा को, करुणा दृष्टि से देखा माता तुलसी के गर्भ में। तो गोस्वामी जी संकेत में ही लिखते हैं शंभु प्रसाद सुमति तुलसी। भगवान की कृपा ही तुलसी के रूप में हम सबको प्राप्त। कई प्रकार की विडंबनाएं उनके जीवन में हैं, ये हम लोगों ने देख लिया है।
सुना है अभी श्री द्विवेदी जी महाराज से, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ जी से। पर एक आश्चर्य, जब वो पैदा हुए तो उन्होंने राम बोला, लोगों ने कहा क्या राम बोला, राम बोला, नाम हो गया राम बोला। यही बालक राम बोलते बोलते रामचरितमानस बोल दिया और हम सबको रामचरितमानस। और यही सचमुच रामचरितमानस ही दिया है, जिसकी रोशनी, जिसका प्रकाश, जिसका दीप कभी बुझने वाला नहीं है, चाहे जितनी झंझावातें दुनिया में आए। रामचरितमानस रूपी तुलसी का दिया अनवरत रूप से पूरे संसार में जल रहा है। जिन्होंने हमको दिया है, हम उन्हें क्या दे सकते। जिन्होंने रामचरितमानस दिया, राम दिया, राम कैसे प्राप्त हो सकते हैं रामचरितमानस में बताया, हम उन्हें क्या दे सकते। बस एक दिन जयंती मना देंगे, तुलसीदास की जय, और साल भर के लिए छुट्टी। तुलसी बनना बहुत मुश्किल है, और तुलसी को वास्तविक श्रद्धांजलि कोई देना चाहे तो मानस को आत्मसात करना पड़ेगा। तुलसी ने जो मानस के साथ जीना पड़ेगा, तुलसी के मानस को। तुलसीदास जी, गोस्वामी शंकर जी भगवान देखो किस प्रकार तुलसी अर्पित करते हैं भगवान को, ये झलक में दिखा रहा है। अपने तुलसी को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं भगवान राम को, एक झलक में दिखाऊं आपको। भगवान शंकर पार्वती को राम जन्म की कथा का वर्णन, राम जन्म की कथा का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जी का जन्म हुआ तो कौशल्या माता बड़ी आनंदित हुई। सूचना मिलने पर महाराज दशरथ जी ने भी बाजा बजवाए। अयोध्या में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, पर शंकर जी इतने में इस कथा को बंद नहीं करते। तब शंकर जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती उस जन्मोत्सव में मैं भी उपस्थित था। पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, उस जन्मोत्सव में मैं भी उपस्थित था। क्या अर्थ है इसका? महाराज कौशल्या दशरथ त्रेता में आनंद राम जन्मोत्सव का मनाए, अवधवासी मनाए, क्या हम नहीं मना सकते? आज इसी कलयुग में मना सकते हैं। वो अपनी बात बताते हुए कहते हैं, और एक कहूं निज चोरी असुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी काग संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को परमानंद प्रेम सुख भूले अभी फिरही मगन मन बोले। पार्वती जी ने कहा, इतने रामायण किसी रामायण में नहीं लिखा है ऐसा कि आप गए। राम जी के जन्मोत्सव में कहीं नहीं लिखा है कि आप उपस्थित थे, और आप कह रहे हैं उपस्थित थे। तो पार्वती को मुस्कुराते हुए कहते, यही तो चोरी है। हम जानते हैं हमने क्या चोरी किया। हमारी चोरी को दूसरा पकड़ ले तो फिर हम चोर किस काम के? चोर तो वही है जिसको चोरी करते कोई ना पकड़े। तो हमारी चोरी हम जानते हैं। अब कहा यह जा सकता है कि भगवान शंकर और कागभूषुंडी जी उस जमाने में थे, त्रेता में थे, इतने सामर्थ्यवान हैं कि वो राम जन्मोत्सव में भाग ले सकते। तुलसीदास जी बड़ी अनोखी बात लिखी, वो भी कहते हैं राम जन्मोत्सव में मैं भी था। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जन्मोत्सव में मैं भी। अब पढ़कर आप आश्चर्य करोगे, तुलसीदास जी का जन्म आज से 525 वर्ष पहले हुआ, और राम जी जन्म लिए त्रेता। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं भी उपस्थित था। यद्यपि तुलसीदास जी कह सकते हैं राम जी जन्मोत्सव का वर्णन कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं,
ये लिखते हैं, लेकिन वो ये ऐसा नहीं कहते, बहुत मीठी बात कहते। गीतावली रामायण में उन्होंने कहा कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तो वहां स्त्रियों ने सोहर गाए, माताओं ने सोहर गाया, और सोहर के कई गीत लिखे हैं गीतावली रामायण में। और ये दावा करते हैं भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी, ये सब सोहर वहां गाए गए, राम जी के जन्म में ये सोहर गाए ही गए। किसी ने कहा किसी रामायण में तो लिखा नहीं है सोहर। अब आप ठहरे कवि, कवियों की अपनी कल्पना होती है, आप कल्पना से लिख दिए होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं बिल्कुल गलत, मैं कल्पना से नहीं लिख रहा हूं, ये कल्पना की कोई बात नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं ये गीत नहीं गाए गए हैं। किसी ने कहा आप कैसे जानते? तब गोस्वामी जी लिखते हैं ता तुलसी ही मिली गायो, क्योंकि गाने वालियों में मैं भी था, मैं गाया हूं स्वयं उन माताओं के साथ मिलकर, इसलिए मुझसे ज्यादा कौन जानेगा कौन कौन से गीत गाए। अब देखो कल्पना, भगवान शंकर गलियों में घूमते रह गए और तुलसीदास जी बाजी मार के अंतःपुर में जाके बैठ गए, वहां राम जन्मोत्सव गा रहे। मानो भगवान शंकर गलियों में घूमते हुए कह रहे हैं प्रभु मैं आपको तुलसी अर्पण कर रहा हूं, इस तुलसी को स्वीकार करिए। ये भगवान शंकर की तुलसी है, तो तुलसीदास बन करके भगवान के जन्मोत्सव में अंतरंग में पहुंच गए। सचमुच तुलसीदास जी संत थे, इसीलिए मैं वो चौपाई लिया, संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सने। महामानव थे, जिनको जीवन में महाकष्ट, आलोचना, उपेक्षा, अपमान, दुखों को झेला, के आंसुओं को सुख का पैगाम समझा और अपनी समर्थ लेखनी से इस जन जीवन को नई दशा देकर रामचरितमानस अद्वितीय अप्रतिम ग्रंथ प्रदान किया। उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा, वैसे तो 12 लिखे पर विनय पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका, पर रामचरितमानस लिखने का उद्देश्य तो लोक कल्याण है, तो विनय पत्रिका लिखने का उद्देश्य लोक कल्याण है। वो उनके निजी पत्र हैं, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भगवान को संबोधित, अपने आराध्य को संबोधित करके लिखे। और जब भगवान को विनय पत्रिका समर्पित करते हैं तो कहते हैं प्रभु कृपया आप ही पढ़ें। राजाओं की परंपरा रही है, सब अपने मंत्री से पढ़वाते हैं, बिल्कुल मेरे पत्र को मंत्री को मत पढ़वाइएगा, आप पढ़िए। विनय पत्रिका में लिखा है गोस्वामी जी ने, विनय पत्रिका दीन की, विनय पत्रिका दीन की, बापू आप ही बाँचो। ये गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका दीन की, बापू आप ही बाँचो। और भगवान शंकर, भगवान श्री राम विश्व विनय पत्रिका को पढ़ते ही इतने गदगद हो जाते हैं, बोले ये गोपनीय रहनी चाहिए। देखो कैसी विनती आई है, कैसी विनम्रता आई है। भगवान उस विनय पत्रिका को समस्त जीवों की प्रार्थना समझ करके स्वीकार। किसी ने एक संत से पूछा, संत जी क्या आपके कोई नहीं है, कोई संबंधी आपके आश्रम में? न तो किसी को आते देखा न जाते देखा, न कोई आता है न कोई जाता है, न कभी आपने किसी को कोई पत्र लिखा, आपको कुछ पत्र लिखते भी नहीं देखा है। संत जी ने कहा नहीं भाई, हमारा भी प्रीतम है और हमारा प्रियतम इतने निकट रहता है, कभी कभी उस तक पाती पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा प्रियतम हमारे इतने निकट है, कभी उनको चिट्ठी लिखने की आवश्यकता हमको नहीं होती। क्यों? कि वो तो मेरे तन में, मन में, नैनों में समाया हुआ है।
प्रियतम को पतियां लिखूं, जो कहूं हो ये विदेश, तन में मन में नयन में, ताको कहाँ संदेश। भक्तिमती मीरा भी लगभग ऐसा ही, जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिखी लिखी भेजत पाती, और मोरे पिया मोरे हृदय बसत हैं, और रौलक करूं दिन राती। तो स्वामी जी का रामचरित मानस मानवता का खुला विश्व, जिसमें संदेश है मानव धर्म क्या है। ये ज्ञान रामचरित मानस के माध्यम से ही मिल सकता है, क्योंकि राम किसी एक धर्म के नहीं है, राम किसी एक मजहब के नहीं है, राम किसी एक जाति के नहीं है, राम किसी एक देश के नहीं है, राम किसी एक रंग के नहीं है, राम किसी एक वर्ण के। तो स्वामी जी ने लिखा है, तब राम कौन है, राम किसके लिए है? तो कहा, ते संसार पतंग घोर किरणे दहयंतिनो मानवा, मानव के लिए, संपूर्ण मानव। अब मानव और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, पर आप विचार करेंगे तो मानव और मनुष्य में अंतर है। आकृति को हम मनुष्य कहते हैं, जिसके दो हाथ हो, दो पैर हो, एक मस्तिष्क हो, जंघा हो, ज्ञानेन्द्रिय हो, कर्मेंद्रिय हो, ये आकार मनुष्य। लेकिन मानवता तो धर्म से आती है, मानवता धर्म से आती, इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा, राम विग्रहवान धर्म। राम धर्म के विग्रह हैं, साक्षात विग्रह हैं। मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? चाणक्य जी ने कहा, चाणक्य नीति में, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशु भी नराणाम। आहार, भय, निद्रा, ये तो गधा, कुत्ता, कीट, पतंग भी करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च समान में तत् पशु भी समान। पर धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, और धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। धर्म नहीं तो मानव पशु से ज्यादा कुछ, पशु से ऊपर कुछ भी नहीं है। धर्म ही मानव, मनुष्य को मानव बना, और धर्म नहीं है तो पशु। देखो, एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। जाजल ऋषि थे, उनके मन में सत्संग की इच्छा हुई, मुझे धर्म क्या है जानना है, भक्ति क्या है जानना है, कैसे होगी। तो उनके हृदय में आकाशवाणी हुई कि आप तुलाधार नाम के एक वैश्य हैं, उनसे जाकर के सत्संग। तुलाधार नाम के वैश्य। अब ऋषि ने सोचा, कहाँ बनिया के पास मुझे भेज रहे हैं, तो व्यापारी है। देखो भगवान की लीला बड़ी भी, एक ऋषि को कहाँ भेज रहे हैं, व्यापारी के। तो भगवान की आज्ञा है करके जाजली ऋषि गए, तो वहां देखा, जैसे ही वो पहुंचे तो तुलाधार जी ने कहा, अच्छा अच्छा, हृदय में आवाज आई, इसलिए तुम मेरे पास सत्संग करने आए हो, धर्म का मार्ग जानना चाहते हो, बैठो। अब जाजल ने सोचा कि मेरे हृदय की बात इसे कैसे मालूम, ये तो मेरे हृदय की बात है, इसे कैसे मालूम हुआ। फिर भी वंदन किया, पूछा धर्म का आचरण कैसे होता है भाई, मैं भक्ति कैसे करूं। एक ऋषि पूछ रहा है व्यापारी से, और वो व्यापारी कहता है, महाराज आप सत्संग करो। किससे? बोले मेरे से। पर तुम तो दुकान में सामान ही बेच रहे हो महाराज, सत्संग कब कर रहे हो? बोले यही सत्संग, मेरा सत्संग ऐसे ही होगा। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरे आचरण पे ध्यान देंगे, मेरे कर्म की ओर ध्यान देंगे, समझ में आएगा मेरा एक ही साधन तराजू है, मेरी साधना ये तराजू ही है।
जो हमेशा ग्राहक की ओर झुकती है। मेरी साधना ये तराजू है जो हमेशा ग्राहक की ओर झुकती है। इसका कांटा ग्राहक की ओर ही झुक जाता है। मैं ज्यादा नहीं कमाता, मैं बेईमानी नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, भले ही मुझे घाटा हो जाए, पर ग्राहक मेरे लिए ईश्वर होता है। ग्राहक ही मेरे लिए ईश्वर होता है, परमात्मा समझ करके उससे व्यवहार करता हूं। बाकी न मैं जप करता, न पूजा करता, न पाठ करता, बस सफाई से कर्म करना मेरा कर्म। क्या संदेश दिया? कर्म को पूजा समझ के करो। कर्म को लालच में, लोभ में, बेईमानी में, चोरी में मत करो। कर्म समर्पित हो, ईश्वर को समर्पित हो, और जो सामने हो उसी ईश्वर में ग्राहक। ये धर्म, मानवता जो है धर्म से आता, धर्म से ही आता है। तुलसीदास जी के कार्यकाल को हमारे साहित्य वाले भक्ति काल कहते हैं। हिंदी साहित्य में उस काल को तुलसी, कबीर, मीरा, सूर सब थे, सब भक्ति काल कहते हैं। सबका योगदान अपना अपना है। पर एक कवि ने कहा, कहता रहा कबीरा अपनी मीरा सूर विरह की मारी। कहता रहा कबीरा अपनी मीरा सूर विरह की मारी। पर हिंदू को दिया तुम्ही ने जन रक्षक रघुपति धनुधारी। किसी कवि ने तुलसीदास जी, सब तो अपनी अपनी ढपली बजा के चले गए, लेकिन आप राम देखिए, कोई अपने अमूल्य धन को छोड़ता नहीं, पर आपने अमूल्य धन को छिपाया नहीं, सबको बता दिया, राम जपे ते गति यही नहीं। इस संसार में आए हो और राम नहीं जपोगे तब। मानव जीवन को उन्होंने बामूल्य बता दिया गोस्वामी जी। हरि तुम बहुत अनुग्रह के साधन धाम विविध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर। 5-7 मिनट है बस। एक भगवान शंकर ने एक और तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाया। दूसरी झांकी आपको दिखाऊं, चित्रकूट की झांकी है। चित्रकूट रघुनंदन छाए असमाचार सुन। यहाँ बढ़िया चीज लिखा है, छाए, आए नहीं, छाए। छा जाना, आना नहीं, छा गए। सबको मालूम हो गया राम जी आए। देवता भी आए, अमर नाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम किन्न सबका। राम जी प्रणाम करे देवता, दूर से हाथ जोड़े। देवता क्या करते हैं? करी विनती दुख दुसह सुनाए। भगवान से पूछना चाहिए इन्हें कि आप कितने कष्ट में हैं प्रभु। आप पैदल आए हैं, वनवासी होके आए हैं, पेड़ पत्तों के वस्त्र पहने हैं। ये देवताओं ने नहीं पूछा, बल्कि कहते हैं करी विनती दुख दुसह सुनाए और हर्षित निज निज सदन सुखा सुहाए। स्वार्थी है देवता, इसीलिए गोस्वामी जी देवताओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। देवताओं को जहां देखते हैं गोस्वामी जी की पारा चढ़ जाता है। अब ऋषि मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा अकिन्न दंडवत रघुकुल चंदा। देवता सत्कर्म है, ये सिद्ध है, ज्ञानी भक्त है। और अब जिनकी बारी आ रही है वो लोक वेद बाहिर सब भांति, न कर्म करना जानते हैं, सत्कर्म जानते हैं, न सिद्ध है, न मुनि है कुछ। कौन है ये? बोले को यह सुधि कोल किरातन पाई। हर से जनू नवनिधि घर आई। इनको मालूम हुआ कि नवनिधि तो हमारे चित्रकूट में आ गई है। 3 लोक की लक्ष्मी वहां विराजमान है, 3 लोक के स्वामी वहां विराजमान हैं, पर हम लोग करें क्या?
हम लोगों ने जीवन भर लूटना ही जाना है, तो हम तो लूटेंगे। जब ये लक्ष्मी हमारे चित्रकूट में आ गई है तो हम लूटने के सिवाय दूसरा काम करेंगे ही नहीं। समस्त निधियां हमारे घर आए। अब योजना बनाते हैं लूटा कैसे जाए, सुनियोजित योजना बनाए, चलो लूटने जाएंगे, तब कैसे लूटे? तो कंदमूल फल भरी भरी दोना और चले रंग जिमी लूटन सोना। हम लोग भगवान से मांगते, पर ये भगवान को फल देने, कंद मूल फल भरी भरी दो। कहा प्रभु ये आप स्वीकार करिए, अच्छा किया आप यहाँ गए। अब विचार करो, जितने कोल वीर हैं सबके दोने में कंदमूल फल है। कितनी संख्या है? बोले वहां लाखों की संख्या है, एक दो कोल वीर नहीं है। सबके हाथ में फल फूल है और सब चाहते हैं राम जी से मिले। प्रभु सबका स्वीकार करते, कोई पास बैठा है, कोई दूर खड़ा है, कोई स्पर्श कर रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई चरण धो रहा है। ये कोल भी इस प्रकार भगवान, कोल भी लोग कहते हैं चिंता मत करें, हम हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम सब देखें, यहाँ का सब कुछ हमारा देखा हुआ है, आपको दिखाएंगे, शिकार के लिए भी आपको ले भी जाएंगे। भगवान शंकर जी ने कहा प्रभु ये तुलसी पत्र स्वीकार करिए, भोग लगाइए। क्या है? वेद बचन मुनि मन अगम, वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। देवताओं के दूर से प्रणाम कह दिया, जाओ तुम लोग आराम करो, तुम्हारा काम करेंगे। देवताओं को, मुनियों को दंडवत प्रणाम कर लिया, लेकिन कोल किरातों के भगवान पिता बन गए। ये आउट ऑफ एटीट्यूड है, ध्यान नहीं दिया, उसे ध्यान नहीं दिया, बोले अपना बना दिया, सबको पुत्र बना लिया और पिता के भांति उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। और पिता तो अपने छोटे बच्चों की मनोकामना पूरी करता ही है, सोचनी बातों को भी सुनता ही है। भगवान सबको हंस करके अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं। इसीलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा। आप सबको सादर वंदन करते हुए, सादर नमन करते हुए, जो अवसर आप लोगों ने दिया सुना, इसके लिए पुनः आप सबको सादर प्रणाम करते हुए, संत सरल जगत भाव सनी भाल विनय सुन कृपा। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।